नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ समय कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। और एसएससी जीडी में इसके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर से, बट इस साल भी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलवेज सेम, मैथमेटिक्स हमेशा वही का वही रहता है। इसके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, सिर्फ नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हो सके नंबर भी आपको यही देखने को मिले, ठीक है ना, बट देखो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, नंबर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पूछा था कुछ एक स्टूडेंट जिन्होंने अब तक एग्ज़ाम दिया है, वो बोले सर इसी टाइप के क्वेश्चन इस साल भी आ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ आप प्रीवियस ईयर लगा के जा सकते हो, आपको फुल ऑफ वहाँ से 95% तक आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और जीके में जो टॉपिक्स है ना, उन पे आप ध्यान रख कर चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। तो भाई ये ए है और ये काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। बी अकेला समान कार्य को यानी कि उसी काम को बी करता है 8 दिन में। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है कि इन दोनों का आप लो एलसीएम। तो 6 और 8 का आप लोगे एलसीएम, लेस है, ठीक है, 24 आएगा। अब 24 में 6 का भाग दोगे तो इसकी जो कार्य क्षमता है कि वो आ जाएगी 4, और बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 8 का भाग 24 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये कार्य क्षमता बोले तो एक दिन का काम, यहाँ पे दिन दे रखा है इसलिए ये एक दिन का काम है। ये ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य करेंगे तो कार्य टोटल कितना है? पूरा का पूरा कार्य कुल काम है 24। और ए और बी यदि मिल जाएं तो साथ में मिलकर ये 4 + 3 7 काम करेंगे, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। तो हम 24 में 7 का भाग देंगे तो ये हमारा राइट आंसर होगा 24/7 दिन, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये आंसर दिया हो तो आप इसको टिक कर देना, ठीक है। यदि ये आंसर नहीं दिया हो तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि 24 में 7 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। रिमाइंडर यानी कि शेष फल कितना बचा? 3 को ऊपर लिखोगे और 7 का भाग दे इसलिए 7 नीचे। तो 3 से 3/7 दिन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल फ्रैक्शन में आंसर था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कोई वो ऑप्शन में आंसर आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनिल दीपक दिनेश एक कार्य को अनिल दीपक ठीक है, और DI यानी कि दिनेश, ये मैं लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है ना। अनिल दीपक दिनेश किसी काम को मिलकर करते हैं 35 दिन में, ठीक है भाई, हमने 35 लिख दिया। अनिल दिनेश यानी कि DI, ये मिलकर दो लोग वो कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में, ठीक है ना, पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या लेंगे? एलसीएम। और इस बार एलसीएम आपको कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो एलसीएम क्योंकि यहाँ पे थोड़ा, वैसे तो आप ले ही लोगे ऐसे करके वो, ठीक है ना, बट मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बना रहा हूँ। देखिए आपके सामने एलसीएम जो आपको लेना है वो है 35 और 60 का। अब मैं यदि देखूँ तो 35 क्या होता है? 35 होता है 5 × 7, और भाई ये क्या होता है? ये होता है 5 × 12 होता है ना, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि 5 यहाँ पर, तो 5 को आप सिर्फ एलसीएम के लिए एक बार यहाँ पर लिख लो। उसके बाद में 5 को छोड़ने के बाद में क्या बचा? 1 7 और 1 12। इनका यदि हम एलसीएम लेंगे ना तो 12 7 84 यानी कि 84 होता है इन दोनों का। 5 तो हमने पहले ले लिया, दोनों में था तो हमने 5 को सिर्फ एक बार लिया। 7 और 12 इसमें कुछ भी मैच नहीं करता, तो 12 × 7। वैसे भी मेरी एक ट्रिक है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि अभाज्य 2 संख्याएं दी गई हो और एक संख्या अभाज्य, उनका एलसीएम लेने के लिए आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ से आपका जो एलसीएम है 84 × 5 420 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी आपने बहुत टाइम लगाया। अरे यार माइंड में कर सकते हो आप इन चीज़ों को, इतना मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम है 420 है। वैसे आपको ये वाला तरीका बेसिक वाला आता ही होगा, उससे आप ले लेना, ठीक है ना। बट ये तरीका ये यदि आपको आने लग गया तो आप माइंड में कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो गाइज 420 है और 35 का आप भाग दे रहे हो, ठीक है ना। तो 35 का भाग दे रहे, तो यहाँ से देखना आप, यहाँ पर हमने जो लिया था फैक्टर वो क्या था? 5 × 7 × 12 ही तो था, ठीक है। तो 35 को आप काटो तो क्या बच रहा है आपके पास? 12। तो यानी कि ये तीनों मिलकर एक दिन का कितना काम कर रहे हैं? 12। भाई 420 में 35 का भाग देंगे कितना है? 12, ठीक है। और यदि 60 का भाग देंगे तो 0 कटा, और 6 का भाग 42 में 7 बार। तो भाई आपके सामने बात सीधी सिंपल क्लियर है। देखिए क्या बात है कि अनिल दीपक और दिनेश तीनों मिलकर तो एक दिन में 12 काम करते हैं। अनिल और दिनेश यानी कि ये और ये मिलकर 7 ही काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। 2 लोग मिलकर 7 काम करते हैं, तो ये जो दीपक है ये कितना काम करेगा? फिर 12 में से भाई 7 घटाओगे तो 5 काम करेगा। कितना काम करेगा? 5।
420 है, ठीक है। एक दिन का 5 काम करता है, इसलिए 5 काम क्या देंगे, भाग, और 5 काम भाग देंगे तो गाइस 5 का भाग देने के बाद में आपका जो राइट आंसर वो आ जाएगा 84, यानी कि 84 दिन, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, P और Q किसी काम को 105 दिन में, तो P प्लस Q काम को कितने दिन में करें, 105 डेज में। QR तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q प्लस R, इस काम को कितने दिन में करें, 90 डेज यानी कि 90 दिन में, ठीक है। और P और यहाँ पे R है, ठीक है ना, P और R उस काम को 126 दिन में, तो P प्लस R कितने दिन में, 126, ठीक है गाइज। अब आपको इनका सिंपल क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब गाइज आप लोगे ना तो आपके पास में आएगा 630, वो आप आराम से ले लेना ऐसे वाले तरीके से, इस वाले तरीके से ले लेना, ठीक है ना, 630 आया है, ठीक है। अब देखना भाई 105 का आप 630 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, मैं 5 का भाग दे रहा हूँ किस में, 30 में, कितनी बार जाएगा, सिर्फ 5 का 30 में 6 बार, 1 का मैं 6 में दूँ तो 6 बार, यानी कि भाग यहाँ पे जाएगा 6 बार। और 90 का भाग दोगे तो 0 0 9 7 63 यानी कि 7 बार। और 126 126 का भाग दोगे ना आप इसमें तो 5 बार। यदि आपको टेबल आती है तो ईजी है, 26 की टेबल से भी काम बनता है, ठीक है ना। तो भाग देने के बाद में ये इनके एक एक दिन का काम आ चुका है, ये दोनों मिलके एक दिन में 6 काम, QR 7 काम और PR 5 काम। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल काम कितना हो, 6 7 13 और 5 कितने हो गए, 18 काम। बट 18 काम देखिए P 2 बार है यहाँ पर और यहाँ पर, Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है, तो 2 गुणा P प्लस Q प्लस R बराबर काम कितना करें, एक दिन में 18। सभी लोग 2 बार काम करें ना, दुगुना काम अपनी एफिशिएंसी से, तो काम होता है 18। बट हमें तो यार सिर्फ P प्लस Q प्लस R से ही करवाना है, इनको दुगुना तो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इस 18 को काटेगा 9 बार, यानी कि P Q R मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, ठीक है ना। तो 630 काम को वो कितने दिन में करेंगे, तो इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 63 को काटेगा 7 बार, और इसके राइट में एक 0 है तो हम भी लगा देंगे, तो 70 डेज है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर लगाकर चलिए, कोई भी डाउट नहीं आने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4, A B किसी काम को क्रमशः 14-21 दिन में कर सकते हैं, यानी कि A काम को करता है 14 दिन में और B किसी काम को संपूर्ण कर सकता है या पूर्ण कर सकता है 21 दिन में। हम यहाँ पर लेंगे इनका एलसीएम, तो 21 है, 21 का 21, 21 दूने 42, 42 में 14 का भी जाता है, यानी कि आपका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 42। देन देखिए आप 42 को 14 से डिवाइड करोगे आपके पास में आएगा 3, और 21 से करोगे तो आपके पास में आएगा 2, जिसका मतलब ये है कि A एक दिन में 3 काम करता है और B एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, आराम से करेंगे। A तथा B मिलकर, अब A और B मिले तो एक दिन में करते हैं 5 काम, मिलकर काम शुरू करते हैं, काम शुरू कर दिया भाई एक दिन का 5, परंतु A कार्य शुरू होने के 4 दिन पश्चात, 4 दिन के बाद में A छोड़ के जा रहा है और दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। मैं बोल रहा हूँ 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया, ठीक है। तो हम, और एक दिन में दोनों लोग कितना काम करते हैं, 5 काम, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 5 चौके 20 काम, यानी कि अब तक इन्होंने कितना काम कर दिया है 20, और दिन कितने लिए हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 दिन। 4 दिन में ये लोग कितना काम कर चुके हैं, 20 काम कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अभी देखिए जो काम बचा है वो रहा 22, क्योंकि टोटल काम था 42, 42 में से 20 इन्होंने 4 दिन में कर दिया, तो शेष काम कितना है 22, क्लियर। तो ये बोल रहा है B शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ये 22 काम बचा है, इसको कौन करेगा भाई, B करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए ये 22 और B एक दिन का 2 काम करता है, 22 में हम 2 का भाग देंगे, 11 बार जाएगा, तो 11 डेज है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।